न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एक और जहां प्रदेश की मनोहर सरकार बेरोजगारी कम करने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए युवाओं को स्थानीय उद्योगों में 75% रोजगार देने की नीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां कंपनी में प्रोडक्शन कम होने का हवाला देकर सालों से नौकरी कर रहे स्थानीय युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है कंपनी के बाहर धरने पर बैठे इन युवाओं का, जिनमें 30 युवाओं को कंपनी ने उनका हिसाब कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यही वजह है कि कंपनी के दूसरे स्थायी कर्मचारी भी निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये मामला रेवाड़ी जिला के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित गोशी इंडिया ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जहां काफी संख्या में कर्मचारी सालों से नौकरी कर रहे थे। लेकिन गत 18 नवंबर को कंपनी प्रबंधन ने 30 स्थायी कर्मचारियों को अचानक से उनका हिसाब कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इन कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से उन्हें बाहर निकालने का कारण पूछा तो उन्हें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ये कर्मचारी कंपनी के भीतर ही धरने पर बैठ गए। लेकिन कंपनी प्रबंधन ने जब पुलिस प्रशासन की मदद से इन कर्मचारियों को बाहर खदेड़ दिया तो कंपनी के दूसरे सैकड़ों कर्मचारी भी इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए और कंपनी के बाहर ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे इन कर्मचारियों की माने तो वे पिछले कई सालों से कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अचानक से उन्हें बाहर निकाल देना समझ से परे की बात है। उनका कंपनी प्रबंधन से एक ही सवाल है कि साहब हमें यह बताओ कि आखिर हमारा कसूर क्या है। वहीं इसे लेकर निकाले गए कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से भी मिला और उनके सामने अपना दुखड़ा रोया, जिस पर मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह भी इस बारे में श्रम आयुक्त से बात करेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। इधर कंपनी के कुछ कर्मचारी आज श्रम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अतिरिक्त श्रम आयुक्त से मुलाकात की। अब कंपनी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बाहर निकाले गए सभी कर्मचारियों को कंपनी में वापस लिया जाए, अन्यथा वे अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन निकाले गए इन कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कर्मचारी बिना नोटिस दिए कोई वार्निंग लेटर नहीं दिया, कुछ वो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी, उनको सीधा बात गेट पर रोक लिया। ये बिठवाना के आसपास आए थे, इनके अकाउंट में तुरंत 2 लाख कुछ रुपये 2,30,000 रुपये 50,000 रुपये किसी कितना आए हैं, इनको बाहर निकाल दिए गए। और ये गलत है, कंपनी ने बिना नोटिस दिए या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी इनके अकाउंट में डाल दिए पैसे, सरासर गलत है, ना तो इनकी गलती थी। उसके बाद हमने उन कंपनी से बात की थी अंदर, जब इन्होंने ये कहा था हमारी यूनिवर्सिटी से कि भाई हम बात करते हैं, तो हमारा जो है उन्होंने बोला कि भाई हम डाटा लेंगे कंपनियों का हिसाब किताब करने के लिए, जो भी आजकल कंपनी हिसाब किताब कर रही है। क्या लगता है अब कुछ सुनवाई होगी नहीं होगी? हमें नहीं लगता जी सुनवाई होगी। अभी आपकी जो टीम गई हुई है गुड़गांव, क्या उनसे कोई बात हो पाई? अभी कोई बात नहीं हो पाई हमारी उनसे, मतलब कोई सिरे नहीं हो पाया हमारे से। इसलिए हम तो इजाज़त ये चाहते हैं कि हमें अच्छा मतलब हिसाब किताब दिया जाए, अनुशासन की तरफ कार्रवाई की जाए, अपने प्रशासन कार्रवाई करें कि हमें तो हिसाब मिल जाए। तो रब सिंह है और मैं इस कंपनी के अंदर 12 साल से काम कर रहा हूँ। जैसे हमें पता लगा 18 तारीख को हम ड्यूटी के लिए आए थे, उस समय इन्होंने क्या किया कि हमें गेट पर रोक दिया और हमारे अकाउंटों में पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद में इन्होंने हमसे बोला कि तुम्हारा गेट क्लोज हो चुका है, हमने तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। हमने इनका इस चीज़ का कारण पूछा तो इन्होंने हमें कोई कारण का कोई जवाब नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की कि हमारी कोई गलती हो या कुछ भी ऐसा हो तो हमें कुछ तो बताओ। इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए, पर साथ में हमारे जो साथी अंदर थे उनको जैसे ही हमारे बारे में पता चला वो भी बाहर आ गए और हमारे साथ धरने पर बैठ गए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम आपसे बातचीत करके आपस में फैसला करते हैं। लेकिन हमें 5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कल का जापानियों का टाइम मांगा था, जापानी उस टाइम पे नहीं आए और हम सभी बंदों ने लास्ट में ये फैसला किया कि हम स्ट्राइक पे बैठेंगे और जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारी मांगे स्वीकार नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कौन सी राशि अकाउंट में डाली है जिसका जिक्र अभी आपने किया? 2,07,000 रुपये डाले हैं मेरे। किस चीज़ के पैसे डाले? ये जो हमारे कंपनी में जो हमारा बोनस वगैरह जो कुछ बनता था, जो हमारी यानी एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया इन्होंने हमें। अब लेकिन अब हम कहाँ जाएं? अब इस उम्र में हमें कौन कंपनी, दूसरी कंपनी हमें कौन जॉब देगी? क्यों दिखाया बाहर का रास्ता आपको?
ये चीज तो बता नहीं रहे ना वो हमें। कोई तो वजह बताई होगी। ये बोलते हैं कि हमारे पास है ना बिजनेस कम है, लेकिन हम जैसे ही हम अंदर काम कर रहे हैं हर बार हमारी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है। जैसे हमारी प्रोडक्शन 2000 थी तो उसको 4000 कर रहे हैं, और अलग से अंदर अलग से प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। किस लिए तैयार किया जा रहा है? हम तो यही सोचेंगे कि कंपनी के अंदर काम बढ़ रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हर बार यही बात कहते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। नाम जसवंत है जी। मैं घोसी कंपनी में 11 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, और हमारे को 30 कर्मचारियों को परमानेंट को बाहर कर दिया गया है। और ये भाई हमारे विरोध में यहाँ आ गए हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल कितने कर्मचारी बाहर किए? 30 कर्मचारी हैं जी, कुल 230 हैं टोटल परमानेंट कर्मचारी हैं। 30 बार किए हैं? 30 बार कर दिए सर। 230 विरोध में साथ दे रहे हैं। 200 विरोध पर साथ दे रहे हैं। क्या कह रही है कंपनी अभी? कंपनी कुछ भी बात नहीं कर रही थी। अभी मंत्री जी से मुलाकात की आप लोगों ने? मंत्री जी से करी थी जी। मंत्री जी ने भी यही कहा है, अपने बातचीत चल रही है, उसके बाद में हम बता देंगे जो भी फैसला होगा सही होगा। क्या लगता है कंपनी का रुख क्या है अभी फिलहाल? कंपनी कुछ भी फैसला करने को तैयार नहीं है जी। कब तक बैठोगे आप लोग यहाँ? हम तो जब तक हमारा सही काम नहीं होगा जब तक बैठेंगे जी, लास्ट तक। क्या नाम? जी मेरा नाम जयपाल यादव है। धरने पर बैठे हो क्यों? हमारे 18 तारीख को 30 परमानेंट एम्प्लॉयज बाहर निकाल दिए थे। छुट्टी के लिए आए थे, यहाँ गेट क्लोज कर दिया उनका और अमाउंट में पैसा भेज दिया 2-2.5 लाख रुपया के हिसाब में, कहीं का 2.25 कहीं का 2.5 तक। तो हमने उसी दिन अंदर वाले बंदे थे वो अंदर बैठ गए। उसके बाद हमारी कुछ बातचीतें हुई यूनियन बॉडी की, लेकिन मैनेजमेंट कुछ बात करने के लिए कुछ तैयार नहीं थी। फिर कुछ हद तक ये आया वो ठीक है, बातचीत करके जरिए से हम कुछ समाधान निकालेंगे। कल जापानीज आ जाते हैं, जापानीज आए दूसरे दिन, जापानीज ने ये कहा ठीक है और कंपनियों का डाटा ले आओ, उसका हिसाब से हम इनका हिसाब किताब सोच लेंगे। तीसरे दिन फिर जापानीज नहीं आए। फिर हमने यूनियन बॉडी से बात करके आपस में हमारी यूनियन बॉडी को ये कदम उठाए भाई हम सभी स्ट्राइक में बैठेंगे। अंदर वाले फिर स्ट्राइक कर दी। शाम के टाइम हमें प्रशासन ने अंदर से मना कर दिया, भाई तुम यहाँ से बाहर हो, कंपनी ने स्टे ले रखी है, अपना बाहर धरना प्रदर्शन करो। हमने अब फिर यहाँ बैठना शुरू कर दिया। हम कंटिन्यू यहाँ बैठे हैं और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं हमारी जितनी रह सके उतनी मदद करे। कब से बैठे हो आप लोग यहाँ? हम जी परसों से बैठे हैं। क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है जो और कंपनियां निकाल रही है बंदों को, उसी हिसाब से हमें भी हिसाब दिया जाए। हम कोई किसी, लेकिन मैनेजमेंट किसी बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। कितने लोग निकाले हैं? अब हम यहाँ 230 एम्प्लॉयज बैठे हैं, जो टोटल परमानेंट बंदे हैं वो सारे यहाँ बैठे हैं। 270 बता रहे हैं? नहीं 230 है। 230 लोग।